नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपके गली मोहल्ले या कॉलोनी में बरसात का पानी भर गया है। सड़कों पर गड्ढे बन गए, इनमें भी बारिश का पानी भर गया है। जाम पड़ी सीवर लाइन से बारिश का पानी सड़कों पर और घरों तक घुस रहा है। सड़कों पर गड्ढों में भरे पानी में जाने से डर लगता है। कोशिश यही रहती है कि रात को तो बिल्कुल भी ऐसी सड़कों पर नहीं जाया जाए। आपका दुख समझ में आता है। यह दुख हर साल की कहानी है और लाइलाज बन चुका है। अफसोस यह भी होता है कि ऐसे शहर में रहते हैं आप जहां कम से कम बारिश के कारण गड्ढों या बाढ़ जैसे हालात का सामना करना पड़ता है। तो आपका दिल्ली के बारे में क्या ख्याल है? वह तो देश की राजधानी है, वहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है। मतलब केंद्र में मोदी सरकार, दिल्ली राज्य में भाजपा की सरकार और दिल्ली महानगर निगम में भी भाजपा का बोर्ड है। जहां 1 अरब 40 करोड़ की आबादी का नेतृत्व करने वाले विश्व के ताकतवर और सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सरकारी आवास भी है। जहां मोदी जी समेत तमाम भारत भाग्य विधाता अर्थात सारे मंत्री और सारे सांसदों का सरकारी आवास भी दिल्ली में ही है। इसके अलावा दिल्ली में देश विदेश की हस्तियां आती जाती रहती हैं। वहाँ तो बारिश में बुरे हालात नहीं होने चाहिए, लेकिन भारत भाग्य विधाता की दिल्ली के हालात आपके गांव, गली, कस्बे और शहर के हालात में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। दिल्ली के देवली इलाके में शनिवार को तेज बारिश से पार्किंग की दीवार गिर गई। मलबे में दबने से 8 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। शुक्रवार को दिल्ली गुरुग्राम को जोड़ने वाले हाईवे समेत कई प्रमुख सड़कों पर 4 फीट तक पानी भर गया। इससे गाड़ियां बीच रास्ते में फंस गई। कई इलाकों में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। मौसम विभाग ने शनिवार को भी दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगस्त के पहले सप्ताह में दिल्ली में अब तक 127 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो 2011 के बाद सर्वाधिक है। दिल्ली में 201 नाले हैं जो प्राकृतिक हैं। इनके जरिए बारिश का पानी बह जाना चाहिए, लेकिन सारे नालों में सीवेज भी गिरता है, जिससे उनमें मल जमा हो जाता है। बारिश के समय यही पानी ब्लॉक होकर उल्टा बहकर सड़कों पर जमा हो जाता है। दिल्ली में यमुना की कुल लंबाई का सिर्फ 2% हिस्सा ही आता है, हालांकि वह दिल्ली की 70% आबादी को पानी देती है। दूसरी तरफ यमुना नदी में जाने वाले प्रदूषण का 80% हिस्सा दिल्ली से आता है। दिल्ली की मौजूदा ड्रेनेज योजना 1976 की है, अर्थात करीब 48 साल पुरानी है। यह योजना अधिकतम 50 मिलीमीटर बारिश प्रति 24 घंटे झेलने के लिए बनाई गई थी। उस समय दिल्ली की आबादी करीब 60 लाख थी, जबकि आज यह आबादी बढ़कर 3 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। पुरानी योजना का बोझ अब तक आधी सीवरेज और ड्रेनेज लाइनों पर डाला जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट की माने तो 2030 तक दिल्ली दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर बन जाएगा। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि दिल्ली की हालत क्या होने वाली है। मतलब नरक का भी दिल्ली बाप बन जाएगा, इसके सामने नरक भी शर्मा जाएगा। दिल्ली में जो हालात होने वाले हैं वो नरक से भी बहुत ज़्यादा खराब होने वाले हैं। दिल्ली में बाढ़ से बुरे हालात हैं तो गर्मियों में पीने के पानी की किल्लत से बुरे हालात बन जाते हैं। यह कहानी हर साल की है और यह दिल्ली की नहीं है, देश के ज़्यादातर शहरों, कस्बों और गांवों की कहानी है। मतलब बारिश में बाढ़ के हालात और गर्मियों में पानी की कमी के हालात। दिल्ली सहित देश के प्रमुख शहरों में हर साल गर्मियों में पेयजल की किल्लत के कारण धरने, प्रदर्शन, आंदोलन होते हैं। यह सिलसिला जब केंद्र और राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी तब भी चल रहा था। अब जब भाजपा की डबल और ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं तब भी जारी है। मतलब दोनों सरकारों में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही सरकारों के बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क, रोजगार देना प्राथमिकता पर नहीं है। यह सिर्फ चुनावी घोषणा पत्रों तक सीमित है। भाजपा के लिए राम मंदिर, मुसलमान, CAA, लव जिहाद और कांग्रेस के लिए मुसलमान बचाओ, भ्रष्टाचार, जातिवाद और भाई भतीजा प्रमुख मुद्दे रहते हैं। ये सब इनके चुनावी मुद्दे हैं। आम लोगों को
दोनों ही प्रमुख दलों ने बुरी तरह से दिग्भ्रमित कर रखा है और भाजपा ने तो हिंदुत्व की अफीम चटाकर यह हाल कर रखा है कि कोई बुनियादी मुद्दा उठाकर दिखाता भी है तो लोग लठ लेकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। कम से कम कांग्रेस की सरकारों के दौरान ऐसा हाल नहीं था कि मारे और रोने भी ना दे। आपको याद होगा कि जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी तब उनके और उनकी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ जमकर खबरें आती थी, भ्रष्टाचार की खबरें, अराजकता की खबरें, अनुशासनहीनता की खबरें। लेकिन अब किसी में हिम्मत नहीं है कि मोदी और उनकी सरकार के मंत्रियों के बारे में कोई ज़्यादा चू चपड़ कर सके। यदि कोई करता है तो उस पर छापे पड़ जाएंगे, उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। जैसे दिल्ली में प्रदर्शन के बाद कॉकरोच पार्टी के युवाओं को कर दिया गया, उन्हें गालियां तक दी गई और प्रदर्शनकारी युवा हिंदू लड़कियों को गटर की पैदाइश और कुछ रुपए के लिए दूसरों के साथ सोने वाली करार दिया गया। दिल्ली जैसे ही हालात देश के दूसरे हिस्सों में भी हैं। सबसे खराब हालात असम की है, वहाँ भी डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 98 हो गई है। 13 जिलों के 464 गांवों में करीब 1.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। गोलाघाट सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जहां करीब 58,750 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। 10,748 हेक्टेयर से ज़्यादा की फसल डूब चुकी है और 47,000 से ज़्यादा पशु भी प्रभावित हुए हैं। असम में हर साल बाढ़ से सैकड़ों लोगों की जान जाती है। सवाल यही है कि किसी को इस बात की परवाह है कि लोगों की जान न जाए, लेकिन उनकी बला से कल जनता की जान निकले तो अभी निकल जाए। इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क इसलिए भी नहीं पड़ता क्योंकि ऐसे हादसों में मरता आम आदमी है। मंत्रियों, विधायक, सांसद या किसी मुख्यमंत्री को आपने कभी बाढ़ में मरते हुए या इनमें से किसी का घर पानी में डूबते हुए, सड़क पर गड्ढों में घायल होते हुए या पानी की कमी के लिए शोर शराबा करते हुए, आंदोलन करते हुए नहीं देखा होगा। ऐसा इनके साथ होगा भी क्यों? इसके लिए तो जनता मौजूद है। देश में 1,40,00,000 की आबादी ये सब झेलने के लिए अभिशप्त है। तो मरे तो जनता मरे, बाढ़ से मरे, भूकंप से मरे, गड्ढों में मरे, कैसे भी मरे। इसी जनता ने अपनी किस्मत इन्हीं नेताओं के हाथों से लिखी जो है, तो अब रोना किस बात का है? सरकारें तो करती यही हैं कि वाहन के पीछे गाजर लटकाकर जनता को दौड़ाती हैं और गाजर कभी उनके हाथ नहीं आती। हर बार यही कहानी दोहराई जाती है और जाती रहेगी। तथास्तु। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से वापस आग्रह है कि प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।